बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, जो कि चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ पर अप्लाई होता है। तो जनरली क्या होता है, सेक्शन 37 कहता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का कि जो भी आउटगोइंग पार्टनर है, जैसे कि रिटायरमेंट में जो रिटायरिंग पार्टनर है और डेथ के केस में जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है, अगर उसका जो पेमेंट है, उसका जो लोन है वो टाइमली नहीं चुकाया जाता तो क्या क्लॉजेस है। तो पहला क्लॉज ये है कि अगर पार्टनर्स ने एग्री किया है कि उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा या शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा तो वही देना है। सेकंड पॉइंट है, अगर एग्रीड किया गया था पार्टनर के बीच में कि अगर उसके लोन में कोई भी डिले होता है तो कोई भी इंटरेस्ट या कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया जाएगा, तो नो अमाउंट शैल बी पेबल। और तीसरा ये कि अगर कोई एग्रीमेंट ही नहीं था, पहले दो में एग्रीमेंट है, तीसरे में एग्रीमेंट ही नहीं है, तो एग्जीक्यूटर के पास चॉइस है, या तो वो इंटरेस्ट ले लेगा 6% पर एनम, जो भी उसका बैलेंस अमाउंट है, जितना भी पीरियड तक उसका अमाउंट डिले रखा जाता है, या फिर दूसरे केस में शेयर ऑफ प्रॉफिट, दोनों में से कोई भी चीज ले सकता है। और शेयर ऑफ प्रॉफिट का जो फॉर्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे ध्यान से देखेंगे कि शेयर ऑफ प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है। दैट इज आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, यानी जो भी उसका बैलेंस रहता है अपॉन में कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर प्लस बैलेंस अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, ये हमने ले लिया। डिनोमिनेटर इनटू में प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ टिल द नेक्स्ट बैलेंस शीट, यानी जब से उसकी डेथ होती है और नेक्स्ट बैलेंस शीट जब तक नहीं बन जाती उतने पीरियड तक का आपको यहां पर